जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि भरत सबको बताते हैं कि सेवक का धर्म तो सिर्फ सेवकाई होता है और सेवक का धर्म बहुत कठिन होता है। भरत जी अपने उमंग में भरकर सीताराम सीताराम कहते हुए प्रयाग में पहुँचे। जब भरत जी को पता चला कि वो तीर्थ राज के पास पहुँचे हैं तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि मेरे मन में ना तो धन की इच्छा है, ना धर्म की, ना ही भोग विलास की इच्छा है और ना ही मैं मोक्ष को चाहता हूँ, परंतु हर जन्म में मेरा प्रेम श्री राम के चरणों में बना रहे, बस यही वरदान मैं चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी मुझे कुटिल ही क्यों ना समझें, चाहे मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही कहें, परंतु आपकी कृपा से मेरे हृदय में श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। जिस प्रकार सोने को बार बार तकाने पर उसकी चमक बढ़ जाती है, उस प्रकार श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने से प्रेमी का गर्व बढ़ता है। तब तीर्थराज जी ने अपनी कोमल वाणी में कहा, तुम हर प्रकार से साधु हो भरत, श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है, तुम व्यर्थ ही अपने मन में गलानी कर रहे हो। और फिर भरत जी ऋषि भारद्वाज जी के पास पहुंचते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कहते हैं, संकोच के कारण भरत जी के गले से आवाज नहीं निकलती। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। धाई उठाए लाई और लीने, दीन ही आशीष कृतारथ कीने, आसन दीन है नाई सिर बैठे, चहत सकुच ग्रह जन भज बैठे। मुनि भारद्वाज जी ने दौड़कर भरत को अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर उन्हें कृतार्थ किया। इसके बाद मुनिवर ने उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भरत जी संकोच से घर में छिपना चाहते हैं। फिर मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखीशील संकोचू, सुनह भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई। भरत जी के मन में यह सोच था कि मुनि जी कुछ पूछेंगे, परंतु ऋषि भारद्वाज भरत के शील और संकोच को देखकर बोले, हे भरत सुनो, हमें सब हाल मालूम हो चुका है, विधाता के आगे किसी की नहीं चलती। अपने माता की करनी को जानकर तुम अपने मन में गलानी मत करो, इसमें कैकेयी का कुछ दोष नहीं है, उसकी बुद्धि भी छल से सरस्वती जी ने ही हर ली थी। सब लोग कहते हैं कि कोई भी बात हो वो लोक और वेद दोनों के अनुकूल है। पिता जिसको राज्य दे वही राज्य पाता है। राजा दशरथ सत्य प्रतिज्ञा थे, वे तुम्हें बुलाकर राज्य देते तो सुख होता, धर्म भी रह जाता और प्रशंसा भी होती। हे भरत, अब तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुम्हें ऐसा करना ही उचित था जो तुम सभी के साथ यहाँ आ गए। संसार में श्री राम जी के चरणों में प्रेम करना ही संपूर्ण आनंद मंगल की जड़ है। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, बुरी भाग को तुम्हें समाना, यह तुम्हार अचरज ना ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। ये श्री राम जी तुम्हारे लिए धन जीवन और प्राण है, तुम्हारे समान वडभागी कौन है। हे वत्स, तुम्हारा ये आचरण कुछ आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री राम जी के प्यारे भाई हो। सुनहो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही, लखन राम सीतहि अति प्रीति, निस सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री राम जी के हृदय में तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई दूसरा नहीं है। लक्ष्मण, राम और सीता तीनों का तुम पर बहुत प्रेम है। उस दिन जब वो यहाँ आए, सारी रात तुम्हारी प्रशंसा करते करते ही व्यतीत हुई थी। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अंथई कबहूना, घटई न जग नव दिन दिन दूना। हे वत्स, तुम्हारा यश निर्मल नए चंद्रमा की तरह है। श्री राम जी के भक्त कुमुद और चकोर हैं। यह यश रूपी चंद्रमा हमेशा प्रकाशित रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा।
संसार रूपी आकाश में ना तो ये घटेगा बल्कि दिन दुगना बढ़ेगा। त्रिलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा को देखकर बहुत प्रीति करेगा और भगवान श्री राम जी का प्रताप रूपी सूर्य भी उसकी शोभा कम नहीं करेगा। ये चंद्रमा दिन रात हर किसी को सुख देने वाला होगा। कीन है निमंजन तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयुष असीस सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाषी। फिर सारी रात को वहाँ पर सभी लोगों ने विश्राम किया और सुबह उठकर भरत जी ने तीर्थराज त्रिवेणी में स्नान किया और फिर समाज सहित मुनि की वंदना कर ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद पाकर दंडवत प्रणाम करके बहुत विनय की। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदुबानी। भरत जी के पैरों में ना जूते हैं ना सिर पर छाया है। निष्कंपट प्रेम नियम व्रत और धर्म से भरत जी, निषाद राज से लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी के रास्ते की कहानी पूछते हैं और वह मधुर वाणी में बताता जाता है। करही प्रणाम पूछई जही तेही, केही बन लखन राम बै देही। ते प्रभु समाचार सब कही, भरत ही देखी जन्म पर लही। उन सबको प्रणाम करके वे जिस से पूछते हैं श्री राम लक्ष्मण और जानकी किस वन में हैं, वे प्रभु श्री राम जी के सब समाचारों से अवगत करा देते हैं और भरत के दर्शन कर अपने जन्म को सफल कर लेते हैं। देखी करही सब दंड प्रणामा, कहीं जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। चलते चलते भरत पूरे परिवार के साथ वहां पहुंच गए जहां श्री राम जी रहते थे। चित्रकूट पर्वत को देखते ही जानकी जी के जीवन श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करने लगे। राज परिवार उनके प्रेम में ऐसा मगन हुआ जैसे श्री राम जी अयोध्या को लौटने लगे हैं। भरत प्रेम उते ही समय जस, तस कहीं सकई न शेष। कभई अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेश। उस समय भरत जी के मन में जो प्रेम उमड़ रहा था उसका वर्णन शेष जी जिसके 1000 मुख हैं वो भी नहीं कर सकते। इसलिए किसी कवि को तो उनका वर्णन करना ऐसा अगम है जैसे अहंकार और ममता में फंसे हुए लोगों को ब्रह्म सुख मिलना दुर्लभ है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखई सांस आन अनुहारी। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। वहाँ दूसरी तरफ सीता जी को सपना आया कि भरत जी समाज सहित आए हैं और उनका शरीर श्री राम जी के वियोग रूपी अग्नि में दग्ध हो रहा है। सब लोग मलिन दीन और दुखी हैं। उन्होंने अपनी सासुओं को किसी और रूप में ही देखा, अर्थात विधवाओं के रूप में देखा। जानकी जी के सपन को सुनकर श्री राम जी की आंखों में आंसू भर आए। सोच को दूर करने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश में हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन को चाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, है लक्ष्मण, सीता का ये सपन अच्छा नहीं है, कुछ बुरा समाचार सुनने को मिलेगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने भाई सहित स्नान किया और महादेव जी का पूजन करके साधुओं का उचित सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भये। नभ धूरी खग मृग धूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम भये। तुलसी उठे अवलोकी कारण, कहाँ चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलन्ही, आई तेही अवसर कहे। देवताओं ऋषि मुनियों का सम्मान कर और उन्हें प्रणाम कर बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। उन्हें उस ओर आकाश में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह दृश्य देखकर श्री राम जी उठे और सोचने लगे कि इसका क्या कारण हो सकता है। उसी समय कोल किरातों ने आकर सब समाचार सुनाया। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। सरद सरोहर नैन, तुलसी भरे स्नेह जल।
तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल समाचार सुनते ही श्री राम जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया, शरीर रोमांच से भर गया और शरद ऋतु के कमल के समान उनके नेत्र स्नेह रूपी जल से भर आए। जय श्री राम।